कुत्ता और बिल्ली की दोस्ती। भाग एक। शुरुआत। एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली थी और सुबह पक्षियों की आवाज़ से होती थी, वहां एक बूढ़े किसान का घर था। उस किसान का नाम था रामलाल। उसके घर में बहुत सारे जानवर रहते थे, गाय, बकरी, मुर्गियां और एक बड़ा भूरा कुत्ता जिसका नाम था शेरू। शेरू बहुत वफादार था। वह पूरे घर की रखवाली करता था। रात होते ही वह दरवाजे पर बैठ जाता और हल्की सी आवाज़ सुनते ही भौंकने लगता। गांव वाले भी उसकी बहादुरी की तारीफ करते थे। लेकिन शेरू की एक आदत बहुत खराब थी, उसे बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जब भी कोई बिल्ली घर के पास आती, शेरू जोर जोर से भौंकने लगता और उसे भगाने दौड़ पड़ता। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झूम रहे थे। उसी रात रामलाल के घर के बाहर एक छोटी सी भीगी हुई बिल्ली आई। उसका रंग सफ़ेद था और आंखें नीली थीं। वह कांप रही थी। बिल्ली धीरे धीरे दरवाजे के पास आए और म्याऊं की आवाज़ निकाली। शेरू ने उसे देखते ही जोर से भौंकना शुरू कर दिया। भाग यहाँ से। बिल्ली डर गई और कोने में सिमट गई। रामलाल बाहर आया। उसने बिल्ली को देखा और दया आ गई। अरे बेचारी, इतनी बारिश में कहाँ जाएगी। रामलाल ने उसे उठाकर अंदर ले लिया। उसने बिल्ली को दूध दिया और सूखे कपड़े से साफ किया। शेरू ये सब देखकर नाराज हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अब ये बिल्ली भी यहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं। रामलाल ने बिल्ली का नाम रखा चिंकी। चिंकी बहुत शांत थी। वह किसी को परेशान नहीं करती थी। लेकिन शेरू उसे हर समय घूरता रहता। अगले दिन सुबह चिंकी आंगन में घूम रही थी। तभी शेरू उसके सामने आ गया। सुनो बिल्ली, यह मेरा घर है। यहाँ ज़्यादा चालाकी मत दिखाना। चिंकी डरते हुए बोली, मैं सिर्फ रहने आई हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करूँगी। शेरू ने मुंह फेर लिया। दिन बीतने लगे। चिंकी धीरे धीरे घर में घुलने लगी। रामलाल उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन शेरू अब भी उससे दूरी बनाए रखता। एक शाम रामलाल खेत पर गया हुआ था। तभी घर के पीछे वाले कमरे से आवाज़ आई। खट खट। चिंकी चौंक गई। वह धीरे धीरे आवाज़ की तरफ बढ़ी। कमरे में जाकर उसने देखा कि एक मोटा चूहा अनाज की बोरी काट रहा था। चिंकी तुरंत उस पर झपटी। कुछ ही सेकंड में चूहा भाग गया। शेरू ये सब दूर से देख रहा था। पहली बार उसने सोचा, इस बिल्ली ने तो घर का नुकसान होने से बचा लिया। उस रात शेरू ने पहली बार चिंकी पर नहीं भौंका। धीरे धीरे दोनों के बीच दुश्मनी कम होने लगी। एक दिन चिंकी पेड़ पर चढ़ गई। लेकिन नीचे उतरते समय उसका पैर फिसल गया। म्याऊं। वह डर गई। शेरू तुरंत दौड़कर आया और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। चिंकी किसी तरह कूदकर नीचे आए और सीधे शेरू की पीठ पर गिर गई। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर चिंकी हंस पड़ी। शेरू भी हल्का सा मुस्कुराया। उस दिन के बाद दोनों साथ खेलने लगे। गांव वाले ये देखकर हैरान थे। अरे, कुत्ता और बिल्ली दोस्त कैसे बन गए। लेकिन उनकी दोस्ती अभी असली परीक्षा से गुजरने वाली थी। जारी रहे कुत्ता और बिल्ली की दोस्ती। भाग 2। जंगल का खतरा। अब शेरू और चिंकी अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों हर समय साथ रहते। सुबह खेतों में घूमना, दोपहर में पेड़ की छाया में आराम करना और रात में घर की रखवाली करना, सब साथ होता। रामलाल भी दोनों को देखकर खुश रहता। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल से एक बड़ा जंगली भेड़िया निकलकर आसपास घूम रहा है। रात में कई लोगों की मुर्गियां और बकरियां गायब हो चुकी थीं। गांव वाले डर गए। रामलाल ने भी रात में दरवाजे अच्छी तरह बंद करने शुरू कर दिए। उस रात आसमान में बादल छाए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। शेरू दरवाजे पर बैठा पहरा दे रहा था। चिंकी छत पर घूम रही थी। तभी चिंकी की नज़र दूर खेतों में चमकती 2 आंखों पर पड़ी। वह डर गई। शेरू, उधर देखो। शेरू ने ध्यान से देखा। झाड़ियों के पीछे कोई बड़ा जानवर खड़ा था। धीरे धीरे वह आगे बढ़ने लगा। अब साफ दिखाई देने लगा, वह भेड़िया था। उसके दांत बहुत बड़े थे और आंखें लाल चमक रही थीं। भेड़िया धीरे से बोला, आज रात अच्छा शिकार मिलेगा। शेरू जोर से भौंका। भौं, यहाँ से चले जाओ। भेड़िया हंसा, तुम अकेले मुझे नहीं रोक सकते। चिंकी डर गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह तुरंत घर के अंदर गई और रामलाल को जगाने लगी। म्याऊं म्याऊं। रामलाल उठ गया। उधर बाहर भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शेरू लगातार भौंक रहा था लेकिन भेड़िया नहीं रुका। अचानक भेड़िया शेरू पर झपटा। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। शेरू बहादुरी से लड़ रहा था लेकिन भेड़िया उससे ज़्यादा ताकतवर था। तभी चिंकी छत से कूदकर भेड़िए की पीठ पर चढ़ गई। उसने अपने तेज पंजों से भेड़िए के चेहरे पर वार किया। भेड़िया दर्द से चिल्लाया। उसी समय रामलाल लाठी लेकर बाहर आ गया। गांव के दूसरे लोग भी आवाज़ सुनकर पहुंच गए। इतने लोगों को देखकर भेड़िया डर गया और जंगल की तरफ भाग गया। शेरू जमीन पर बैठ गया। उसके पैर में चोट लगी थी। चिंकी तुरंत उसके पास आए। तुम ठीक हो? शेरू मुस्कुराया। अगर तुम मदद नहीं करती तो आज मैं हार जाता। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। उस रात पहली बार दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अगले दिन पूरे गांव में उनकी बहादुरी की चर्चा होने लगी। गांव वाले बोले,
सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में साथ दे। रामलाल ने दोनों के लिए खास खाना बनाया। अब शेरू और चिंकी सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे परिवार बन चुके थे। लेकिन उनकी जिंदगी में अभी एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। जारी रहेगा।